सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो माता बहन बेटी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, छोटी मोटी बातें घर परिवार में हो सकती हैं। परिवार है तो होना स्वाभाविक चीजें हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई ऐसा निर्णय ले लें कि आपका भी जीवन नरक हो जाए, दूसरे का भी नरक हो जाए। इसलिए बहुत सहनशील होना चाहिए। बहन बेटी को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, किसी मंथरा के कहने पर, बहकावे में नहीं। परिवार टूटेंगे, समाज टूटेगा। आज हम ईगो पावर देख रहे हैं जो बहुत गलत हो रहा है। एक पंचायत में हमें जाना पड़ा, नाम जगह तो नहीं ले सकता, बोले गुरुजी कह दें तो बात बन जाएगी। दोनों अलग अलग थे। खैर मैं चला गया, धर्म का काम है भाई, हो जाए। तो हम गए, तो हमने बेटी के माँ बाप भी थे, लड़के के माँ बाप सब थे, लड़का और उधर बेटी का माँ बाप, दोनों परिवार गए। तो हमने कहा बेटा तकलीफ तो बताओ। बेटी से पूछा तुम तकलीफ तो बोलो, क्या चाहती हो, क्या परेशानी है। बोले हमें तकलीफ कुछ नहीं। मैंने कहा सास ससुर से कोई परेशानी नहीं? सास ससुर तो मेरे देवता हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देवर नंद? बोले है ही नहीं। तो हमने कहा तकलीफ क्या है? मकान? बोले मकान हमारा बहुत अच्छा है, संगमरमर लगा है, काम वाली है, बर्तन वाली है, सब लगा है। तो फिर हमने कहा बेटा तकलीफ तो बोलो, रुपए पैसे की कोई बात हो? बोले नहीं, हमारे ससुर जी को 50,000 मिलता है तो वो आता है, और मेरे पति को भी 1 लाख मिलता है। तो फिर हमने कहा इस घर में तकलीफ क्या है ये तो बताओ। बोले हमें कोई तकलीफ नहीं गुरुजी, बस एक बात समझ लो, हमें इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती बस। अब बताओ साहब क्या क्या तरीका। अब हमने उस लड़के से पूछा, हमने कहा बेटा तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम तो बताओ। बोले हमारी बात सीधी है, अगर ये रहेगी तो हम घर में नहीं रहेंगे, चाहे हम रेल से कट जाए। तो इसका मतलब कहीं कोई विषय नहीं है, विषय केवल ईगो पावर है। कोई अपने अहंकार को घटाना नहीं चाहता है। याद कर लीजिए, एक वो बात कह रहा हूं, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, लेकिन अभिमानी को समझाना ये सबसे कठिन बात है। तो न कोई ज्ञान की बात कर रहा है, न अज्ञान की बात कर रहा, केवल अभिमान की बात कर रहा। कोई अपने ईगो पावर को कम करने को तैयार नहीं है। इसलिए परिवार में, समाज में राम जी की कथा का मतलब ये नहीं है कि हम सुना के चले जाएंगे। आप भी सीखिए। जब उनके परिवार में इस प्रकार की घटनाएं हो गई तो हम लोग तो आम आदमी हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक जीवन को जीना है कि कहीं से किसी परिवार में ऐसी कोई घटना ना हो कि उस घटना के कारण भगवान ही हमसे दूर चले जाएं। किसी मंथरा के बहकावे पर आकर के कैकेयी अम्बा ने अपने हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ दिया। मानी हाथों से ही तो उजाड़ा। अगर वो जिद नहीं करती तो क्या दशरथ जी को मरना पड़ता? नहीं मरना पड़ता। उसने जिद कर ली। प्रात होत मुनि भेष धरी, जौन राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर अयस, अस समुझिए मन माही। उसकी जिद यहां तक चली कि परिवार को टूटने का कारण बन गई। हम सब के परिवारों में राम जी के आदर्श से प्रेरणा लेनी चाहिए। समझना चाहिए कि अगर परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। और जब परिवार ही नहीं बचेगा, हम ही नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, हमारे संस्कार नहीं रहेंगे, तो फिर इस कथा से क्या प्रयोजन हल होगा।